मामला और उठा हुआ है और लोग उस पर बहुत गुस्से में। सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया की और जगहों पे भी एक कंपेन चल रही है कि सऊदी अरब के अंदर एक कॉन्सर्ट हुआ है और वो जो एक म्यूजिकल टाइप का प्रोग्राम है, कोई फैशन शो टाइप का है, उसके जो मनाजिर सोशल मीडिया पे आ रहे हैं वो सऊदी अरब को सूट नहीं करते। यानी उसके अंदर जिस तरह के लिबास में आलमी सतह की अदा कराएं और मॉडल्स जिस तरह वहाँ घूम रही हैं और जिस तरह का वो सब दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लगता है कि यूरोप से भी आगे निकल गया काम सऊदी अरब में। ये प्रोग्राम वहाँ पे करवाया गया, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान की इस्लामी नज़रियाती कौंसिल या पाकिस्तान के जो सरकारी मुल्ला हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। बल्कि वहाँ पे एक लोगों को एतराज़ ये भी है कि लोग ये कह रहे हैं कि जो स्टेज के ऊपर एक बैकग्राउंड बनाई गई थी वो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस के ज़रिए से कोई बनाई है उन्होंने, वो चंद लम्हों के लिए ऐसा लगता है जैसे खाना काबा का मॉडल है, नाउज़ुबिल्लाह। अब उसमें जो है वो ताहिर अशरफी साहब ने आकर स्टेटमेंट दिया कि नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मामला ये है कि अगर सऊदी अरब ने इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी या सऊदी अरब ने इसके ऊपर कोई वजाहत जारी कर दी तो फिर ताहिर अशरफी साहब कहाँ पे जाएंगे। अब मेरा ताहिर अशरफी साहब से सवाल ये है कि आप यहाँ पाकिस्तान में इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, यहाँ पे आप कहते हैं कि फाशी नहीं होनी चाहिए, VPN बंद कर दो, लोग फहश वेबसाइट्स देखते हैं। वहाँ सऊदी अरब के अंदर जो मुकद्दस तरीन मुकामात हैं वहाँ की जो हुकूमत कर रही है, इसके ऊपर आपने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। तो ताहिर अशरफी साहब आपको इसके ऊपर मौक़िफ़ देना चाहिए और अरबी ज़ुबान में देना चाहिए। जैसे आप अरबी में अक्सर ट्वीट करते हैं, आपको अरबी में ट्वीट करके इसके ऊपर आपको जवाब देना चाहिए। कल सारे उलमा कुछ और कह रहे थे, आज ताहिर अशरफी साहब का अपना ट्वीट मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये कैसे कभी ये कहते हैं कभी वो कहते हैं। ऊपर से PMLN ने भी अपने मौलवियों को जो है वो डिसोन कर दिया है। यानी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से पहले फतवा दिलवा के उसके बाद डिसोन कर दिया, ये फतवा कोई नहीं, ये गलत है, ये VPN रच के इस्तेमाल करें, जो मर्जी करें, कोई VPN इस्तेमाल करना गैर शरई नहीं है। ये बिला वजह का उन्होंने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने गलत फतवा दे दिया है। अब या तो ये फतवा एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाया नून लीग से पूछे बगैर, या नून लीग ने ये फतवा दिलवाने के बाद अपने ही मौलवियों को डिसोन कर दिया कि जनाब हम इतनी बेइज्जती नहीं करवा सकते, थोड़ी बेइज्जती आप अपनी करवा लें। अच्छा जनाब, अब ये एक चीज़ और है, ब्रिगेडियर असलम गुम्मन साहब, मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रिगेडियर असलम गुम्मन साहब का किरदार बड़ा अजीब सा था। कुछ लोग कह रहे थे जी हम गारंटी देते हैं, गुम्मन साहब जो है वो कभी भी नहीं पकड़े गए, गुम्मन साहब कभी कंप्रोमाइज़ नहीं हुए। तो खबर उनके लिए ये है कि अभी एक सहाफ़ी है, उन्होंने खबर जारी की है, उमैर साहब है गालिबन, वो ये बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ब्रिगेडियर असलम गुम्मन साहब एक PIA की फ़्लाइट ली है उन्होंने 747, इससे वो सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। अब इस वक्त तो असलम गुम्मन साहब ने अपने हल्के में जाके कंपेन करनी थी, बंदे इकट्ठे करने थे, लोगों से बातचीत करनी थी और बंदे लेकर इस्लामाबाद की तरफ जाना था। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ शहरों में निकल के इस वक्त कंपेन चला रही है, लाहौर में बड़ी ज़बरदस्त कंपेन चल रही है, पंजाब के कई शहरों में बड़ी शानदार कंपेन चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में कंपेन बहुत तेज़ हो गई है, कराची की सड़कों के ऊपर नौजवान निकल निकल कर पंफलेट बांट रहे हैं, लोगों को आगाही दे रहे हैं, इमरान खान साहब का पैगाम गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंचाया जा रहा है। मैं ये जो मोमेंटम देख रहा हूँ और जिस टाइप का मोमेंटम देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों में 8 फरवरी को जज्बा था, ये उससे भी एक स्टेप आगे लोग गए हैं और बड़ी तेज़ी से इमरान खान साहब का पैगाम गलियों कूचों में, मोहल्लों में, चौराहों में, हर जगह पे पहुंचाया जा रहा है और सब लोगों को गाइड किया जा रहा है कि ये आपके पास एक मौका है इस फस्तायत से जान छुड़ाने का, लिहाजा सारे लोग निकलें। अब ये जो एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन से हुकूमत कैसे निपटेगी, क्योंकि लोग अगर बहुत बड़े पैमाने पे निकल आए और पूरे पाकिस्तान में निकल आए तो कोई भी हुकूमत किसी भी सूरत में कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ना कोई हुकूमत इतनी ताकतवर है, ना किसी हुकूमत के पास इतनी सलाहियत है कि वो कंट्रोल कर सके। बहरहाल ब्रिगेडियर असलम गुम्मन साहब निकल गए पाकिस्तान से, उनको यहाँ रुक के अभी इस वक्त ये कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहिए था। हो सकता है 2-3 दिन में वापस आ जाए, लेकिन ये 2-3 दिन उनको स्पेंड करने चाहिए थे अपने हल्के के अंदर अपने लोगों के साथ, ताकि वो लोगों को इकट्ठा करें। खैबर पख्तूनख्वा ने जो अभी तक हिकमत अमली बनाई, वहाँ से आने वाले काफिलों ने कुछ एरियाज़ और भी हैं जहाँ से वो एंटर होंगे इस्लामाबाद में, लेकिन मोटरवे में जो काफिले आएंगे वो 3-4 रस्तों से आएंगे। एक काफिले को अली अमीन गंडापुर जो है वो उसको लीड करेंगे, एक काफिला वहाँ से अली अमीन के भाई जो हैं वो और शेर अफजल मरवत और दीगर कुछ और लीडर ये DI खान वाली साइड से आएंगे, और कुछ काफिले जो हैं वो मालाकंड वाली साइड से आएंगे और वो उतरेंगे यहाँ से मोटरवे के ऊपर शेर खान इंटरचेंज से, जबकि कुछ काफिले जो हैं वो आएंगे बुरहान इंटरचेंज पे जो हज़ारा से निकलेंगे। तो जहाँ पे रुकावट लगाएगी हुकूमत, वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाएगी और बहुत बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठे होकर इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। 24 तारीख को
और ये चीज़ें बहुत क्लियर होती चली जा रही हैं। हुकूमत जो है उन्होंने भी अब क्रैकडाउन कुछ शुरू कर दिया है। कुछ लोग जो है वो दोस्ताना गिरफ्तारियां भी दे रहे हैं, उसके कुछ मनादिर हमने देखे, अभी मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आने वाले दिनों में इन तमाम लोगों के नाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, एक बात और की है और वो की है सुहेल वड़ाई साहब ने। उन्होंने कहा जी कि फौज को जो है ना वो नून लीग की ज़रूरत उनकी ख़त्म हो गई है, और क्योंकि आईनी तरमीम उन्होंने करवानी थी और उसके बाद उन्होंने वो कानून करवाना था और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी हो गई है, तो उनकी दिलचस्पी अब ख़त्म हो गई है नून लीग में, और अब उन्हें इनसे कोई काम रहा नहीं। पहले वो लाठियाँ लूठियाँ जो चल रही थी, एस्टेब्लिशमेंट चलवा रही थी, लाठियाँ मार रही थी। अब इस वक्त उनको लाठियाँ मारने की ज़रूरत नहीं है लोगों को, क्योंकि नून लीग ने जो करवाना था उनसे वो काम करवा लिया गया है। और अब फौज के हक में मजीद बयानियाँ नहीं बना रही नून लीग, यानी अपनी सियासी कुव्वत को वो फौज के हक में पंजाब में इस्तेमाल नहीं कर रही।